हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम आपको बेस के बारे में बताएंगे। ये क्लास 10th के लिए चैप्टर है। लास्ट वीडियो में हमने आपको एसिड, उसके केमिकल प्रॉपर्टी, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड के बारे में बात की थी। तो आज हम बेस के बारे में बात करते हैं। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी कुछ ऐसी रिएक्शन हैं जो बोर्ड में आती हैं, तो आप उसे अच्छे से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बेस। बेस क्या होता है? ऐसा कंपाउंड या ऐसा सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव या हाइड्रोक्साइल आयन देता है, उसको हम बेस कहते हैं। तो हमने बताया कि जब हम किसी बेस को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद वो OH आयन, OH नेगेटिव आयन शो करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। यानी कि दोज कंपाउंड और सबस्टांस विच गिव्स OH नेगेटिव और हाइड्रोक्साइल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन और वाटर सॉल्यूशन आर नोन एज बेस। तो आइए ये डेफिनेशन नोट करते हैं। क्या कहा कि कोई भी कंपाउंड होगा, कोई भी कंपाउंड लाइक NaOH, अगर हमने उसको एक्वस कर लिया, एक्वस NaOH कर लिया, तो एक्वस NaOH होने के बाद ये क्या बनाएगा? Na प्लस OH माइनस, और OH माइनस को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन। ये हाइड्रोक्सिल आयन है। जो इस हाइड्रोक्सिल आयन को प्रोड्यूस करेंगे उनको क्या बोलते हैं? हम बेस बोलते हैं। तो आइए डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन में क्या होता है कि दोज कंपाउंड और सबस्टांसेस which give OH minus ion in water। जो वाटर में OH आयन को प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है बेस का? बेस का एग्जाम्पल होगा NaOH, इसको भी बेस कहेंगे। KOH को बेस कहेंगे। NH4OH भी बेस होगा। CaOH का होल्ट वाइज भी बेस होगा, एक्सेट्रा। ये सब क्या होते हैं? बेस होते हैं। क्योंकि जब हम इनको एक्वस सॉल्यूशन में लेके जाते हैं तो ये आयनाइज होकर के OH माइनस आयन देते हैं, तो इसकी वजह से इनको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। जैसे हमने KOH लिया, KOH में वाटर डिज़ोल्व किया, और वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद ये क्या बनाएगा? K प्लस प्लस OH माइनस, लाइक NH4OH। अगर हम इस NH4OH को भी एक्वस करेंगे, और एक्वस करने के बाद ये भी क्या बनाएगा? NH4 प्लस और OH माइनस आयन, नेगेटिव आयन। तो हाइड्रोक्सिल आयन देंगे, और इस हाइड्रोक्सिल आयन की वजह से इनको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बन होगा, कार्बन कंपाउंड प्रेजेंस होगा, उनको हम बेस नहीं कहेंगे, उनकी नेचर अलग होती है। लाइक ये CH3C डबल बॉन्ड OH, देखिए इसमें OH है। आपके पास आ जाए CH3OH, अल्कोहल आ जाए, ये सब OH वाले हैं। तो क्या है? दिस इज नॉट बेस, ये बेस नहीं है। तो जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे जिसमें कार्बन बॉन्डेड होगा, तो उसको हम बेस नहीं मानेंगे। तो ये ध्यान रखना है, ये वाले कंपाउंड क्या है? ये बेस नहीं है, इनकी नेचर अपनी अलग है। लेकिन जब केमिकल प्रॉपर्टी करते हैं तो ये बेस की प्रॉपर्टी शो भी करते हैं और एसिड की प्रॉपर्टी शो भी करते हैं, तो इसलिए इनकी नेचर कुछ अलग है, इनको बेस में कंसीडर नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ बेस। तो टाइप्स ऑफ बेस पढ़ते हैं हम। तो टाइप्स ऑफ बेस के बारे में पढ़ते हैं। कितने टाइप्स के बेस होते हैं? तो हमने हेडिंग लिखेंगे टाइप्स ऑफ बेस। बेस कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होगा हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, सेकंड इज वीक बेस। तो 2 टाइप्स के बेस होते हैं, जो वीक बेस होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। वीक बेस का मीन्स होता है जो वाटर में डिज़ोल्व होने पर कंप्लीटली आयनाइज हो जाए। तो क्या लिखेंगे हम? दोज बेस और कंपाउंड विच completely आयोनाइज इन वाटर।
जो वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में कौन कौन है, NaOH को स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं, KOH को स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं, और जी CaOH का होल्ट वाइज इसको भी स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं। यानी कि अगर इनको आयनाइज करेंगे तो ये कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएंगे, कुछ भी पीछे नहीं बचेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग बेस। अब आता है वीक बेस, जो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होता। तो क्या करेंगे, दोज बेस विच नॉट completely आयोनाइज, जो completely आयोनाइज नहीं होता वाटर में, उसे क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलेंगे, जो कि completely आयोनाइज नहीं होता, completely आयोनाइज इन वाटर, उसको हम क्या बोलते हैं, वीक। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल में होता है हमारा NH4OH वीक बेस होता है, MgOH का होल्ट वाइज वीक बेस होता है, और CuOH का होल्ट वाइज वीक बेस होता है। ये सब के सब क्या हैं, हमारे वीक बेस हैं। तो ये वीक बेस की कैटेगरी में आते हैं। तो हमने आपको क्या बताया, दोबारा एक बार रिपीट कर रहे हैं। हमने कहा कि बेस वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में OH आयन प्रोवाइड कराते हैं, जो OH हाइड्रोक्साइल आयन देते हैं उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ बेस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बेस। फर्स्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस और सेकंड इज वीक बेस। फर्स्ट स्ट्रॉन्ग बेस किसे बोलते हैं, दोज बेस और कंपाउंड या सब्सटेंस विच कम्प्लीटली आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन या वाटर। जैसे ही वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है। अब कम्प्लीटली आयनाइज हो गया तो उसे स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। सेकंड इज वीक बेस। वीक बेस में क्या कहा हमने कि दोज बेस और कंपाउंड्स विच नॉट कम्प्लीटली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन, जो एक्वस सॉल्यूशन में कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वीक बेस बोलते हैं। क्लियर होगी। अब आता है हमारा प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। प्रॉपर्टी क्या होती है बेस की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, हेडिंग लिखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ बेस। तो हमने नेक्स्ट हेडिंग लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। अब बेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, बेस की क्या प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट हमने प्रॉपर्टी लिखा कि बीटर टेस्ट। बीटर टेस्ट का मीन्स होता है कि ये लसलसा होता है, टेस्ट अगर होगा तो कैसा होता है, बीटर होता है। नेक्स्ट हमने लिखी प्रॉपर्टी, नेक्स्ट होता है सोपी टू टच। अगर हम इसको टच करते हैं तो ये कैसा होता है, सोप के जैसा दिखता है, जैसी सोप होती है। थर्ड हमने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी में देखते हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगी या नहीं होगी, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है फोर्थ प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद सम मेटल्स लाइक Zn। हमने Zn से रिएक्शन करानी है और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा गया है। तो क्या होता है कि बेस यानी कि NaOH को रिएक्ट कराते हैं हम, NaOH react with zinc metal to form हाइड्रोजन गैस। इसमें से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। जैसे ही हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी तो क्या बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा वो एक साल्ट होगा, और साल्ट में क्या होता है, यानी कि NaOH प्लस जिंक इक्वल टू साल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस, ये बनता है। देखिए क्या रिएक्शन करेंगे, NaOH को रिएक्ट कराया किसके साथ, Zn के साथ, और Zn के साथ जैसे रिएक्शन कराई तो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो हमने किया कि हाइड्रोजन गैस हमने यहाँ से लिबरेट कर दी। अब बचा क्या, जब हाइड्रोजन गैस होगी तो एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है Na, फॉर्मूला होगा Na2ZnO2। इसको बोलते हैं हम सोडियम जिंकेट।
ये होता है सोडियम जिंकेट। और कभी कभी ये क्वेश्चन पुट होता है कि सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, सोडियम जिंकेट कैसे बनेगा। तो ये हमारा एक बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिंक मेटल के साथ जब बेस रिएक्शन करेगा तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी। तो हमने पता चला कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन सा साल्ट का फॉर्मेशन होता है तो साल्ट कौन सा बनता है, उसका नाम है सोडियम जिंकेट। तो सोडियम जिंकेट हमारा साल्ट बन करके आएगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद बेस। बेस से रिएक्शन विद एसिड, एसिड से उसकी रिएक्शन हम करा लेते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है रिएक्शन विद एसिड। अगर एसिड से हम रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बनता है, एसिड बेस रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो हम एसिड बेस रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। देखिए एसिड बेस रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो फिफ्थ हम लिख रहे हैं रिएक्शन विद एसिड्स। अगर हम एसिड से रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन में क्या बनता है, साल्ट बनता है। साल्ट बनेगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। तो देखो हमने NaOH लिया है और NaOH के साथ HCl लिया। ये क्या है, ये बेस है। उसको रिएक्ट कराया किससे, एसिड से। तो जब एसिड और बेस रिएक्शन होगी तो उसमें से H2O को रिलीज करते हैं। तो जैसे ही यहाँ से H2O निकला तो H2O निकलने के बाद क्या बनेगा, हमारा NaCl बन गए। और NaCl क्या होता है, साल्ट। साल्ट का नाम क्या है हमारा, सोडियम क्लोराइड। तो दिस इज सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट हम एसिड, नेक्स्ट हम बेस क्या ले लेते हैं, KOH। अगर मैं KOH को HCl से रिएक्ट करा दूं तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, यानी कि यहाँ से H2O निकाल देंगे। तो H2O निकाल करके क्या बनेगा, KCl, और KCl प्लस H2O, साल्ट बन गया। नेक्स्ट हम बेस कौन ले लेते हैं, नेक्स्ट हमने बेस लिया NH4OH और उसकी मैं रिएक्शन करा दूं किससे, HCl से। तो HCl से रिएक्शन कराई तो क्या बना, प्लस H2O, और इधर NH4Cl। तो साल्ट का फॉर्मेशन हो गया। यानी कि हमने एसिड बेस रिएक्शन भी होगी, और ये एसिड बेस रिएक्शन क्या करती है हमारी कि न्यूट्रलाइजेशन, एक न्यूट्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है, जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद रिएक्शन करते हैं किसके साथ, नेक्स्ट है, नेक्स्ट रिएक्शन लिख रहे हैं हम, हेडिंग है हमारा 6 रिएक्शन है, 6 पॉइंट है, रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड हमने कौन ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन नॉन मेटल है तो ये क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड हमने लिख दिया, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है। इसके साथ हमने बेस को रिएक्ट करा दिया। बेस कौन होता है, CaOH का होल ट्वाइस। अगर मैं CaOH के होल ट्वाइस के साथ इसकी रिएक्शन कराता हूं तो क्या बनेगा, ये क्या है, दिस इज बेस। आगे ये बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस में H2O। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, साल्ट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें भी क्या बना हमारा, साल्ट का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, अगर मैं इसी CO2 को रिएक्ट करा दूं किससे, NaOH से। NaOH से हमने रिएक्ट कराई, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिएक्ट कराने के बाद क्या बनेगा, जैसे यहाँ कैल्शियम का कार्बोनेट बना, यहाँ सोडियम का कार्बोनेट बनेगा और प्लस H2, बैलेंस कर लेंगे, 2 लगा देंगे। तो ये हमारे बेस की कुछ प्रॉपर्टी थी कि बेस को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये बेस है, ये एसिड है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है क्या, उसके यूज़ आते हैं। यूज़ क्या क्या होते हैं, हमने बेस के कुछ यूज पढ़ने होते हैं। बेस का क्या यूज होता है, जैसे हमने क्या किया अभी, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन किया, ये लिख सकते हैं। सोप बना सकते हैं, साबुन भी इसी से ही बनाई जाती है। कपड़ों वगैरह को क्लीन करने के लिए भी इसी का यूज़ किया जाता है। तो ये भी हमारे इसमें लिख लेने हैं हमने, हम उसको नोट कर लेंगे क्या क्या करने हैं कि फॉर्मेशन ऑफ सोप, सोप का फॉर्मेशन करते हैं। सेकंड पॉइंट आप क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बनाया,
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की न्यूट्रल कंपाउंड बनाया है, तो ये भी बातें हम उसमें नोट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हमारा बेस की प्रॉपर्टी थी। तो आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। अगर कोई डाउट आपका आता है या कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आता, कोई टॉपिक नहीं आता, तो आप कमेंट में आप मेरे से लिख सकते हैं। तो मैं उसका कोशिश करूँगा कि उसका आंसर दूँ, उस पर नेक्स्ट वीडियो बना करके भेज दूँ। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।